ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी पेयू ने बिलडेस्क को खरीदने की डील रद्द कर दी। यह डील 4.7 अरब डॉलर की थी। कंपटीशन कमीशन की मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन डील को लेकर दोनों कंपनियों के बीच कुछ शर्तों पर सहमति नहीं बन पाई, जिस वजह से पेयू की पेरेंट कंपनी पोरस एनवी ने डील रद्द करने की घोषणा की। पिछली साल ही बिलडेस्क को खरीदने की घोषणा इस कंपनी की ओर से की गई थी। सर, पहला और सीधा सवाल, यह डील रद्द क्यों हो गई? शुभम, भारत के फिनटेक स्पेस में इससे बड़ी डील आज तक नहीं हुई थी फिनटेक कंपनियों के बीच में, और इसका अचानक होना जितनी बड़ी खबर थी, रद्द होना उतनी ही बड़ी खबर बनी और एक चौंकाने वाले घटनाक्रम के तरह आज लोगों के सामने आई। कंपनी ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, पर कंपनी ने यह जरूर कहा कि ये डील दोबारा इस पर काम नहीं हो रहा है, यानी रिवर्क नहीं की जा रही है। यानी कि ये पूरी डील जो कि बिलडेस्क और पे4यू के बीच में हुई थी, जिसमें कि प्रोसेस जो कंपनी प्रमुख निवेशक थी, उसने अपने आप को वापस ले लिया। दो बड़ी वजहें सामने आ रही हैं। कंपनी ने स्पष्ट रूप से वजहों के बारे में नहीं बताया। ये कहा है कि ये फैसला बोर्ड में हुआ है कि अब हम इस डील पर आगे नहीं जाएंगे और दोबारा इस पर बात नहीं करेंगे। पहली बड़ी वजह बताई जा रही है कि दुनिया में जो टेक सेक्टर में मेल्टडाउन शुरू हुआ है, पूरी दुनिया में तकनीकी कंपनियां अपने निवेश वापस खींच रही हैं, स्टार्टअप्स में निवेश घट रहा है और मंदी की आहट दिखाई दे रही है। उसे देखते हुए प्रोसेस और ने इस कंपनी में फिलहाल और इस डील में आगे जाने से मना कर दिया है। 4.7 अरब डॉलर की बड़ी रकम यहां दांव पर थी। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि भारत में फिनटेक सेक्टर को लेकर जो रेगुलेशंस में लगातार बदलाव हो रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि सेबी, आरबीआई, ये सब मिलकर भारत की फिनटेक कंपनियों को नए नए तरीके के नियमों में बांध रहे हैं। अभी भी भारत में फिनटेक कंपनियों के रेवेन्यू मॉडल्स इस्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं। वो कैसे कमाई करेंगी और भविष्य में उनकी कमाई के स्रोत क्या होंगे, इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। हालांकि फिनटेक ट्रांजेक्शंस भारत में तेजी से बढ़े हैं, लेकिन उसके बाद भी ये दूसरी बड़ी वजह रही है शायद, जिसकी वजह से ये डील रद्द हुई है। और इस डील के रद्द होने के बाद काफी सनसनी है भारत के फिनटेक स्पेस में कि अब आने वाले समय में आगे क्या होगा। सर, ये डील तो रद्द हो गई, इसका असर बाकी फिनटेक कंपनियों पर भी पड़ेगा भारत की? अगर आप इसे दो तरह से देखें, इस डील के आने के साथ भारत में इस बात की संभावना थी कि कम से कम पेमेंट स्पेस में एक बड़ी मोनोपोली खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पे4यू और बिलडेस्क अपनी अपनी जगह देश की सबसे बड़ी कंपनियां थी। बिलडेस्क काम करती थी सरकारी प्राइवेट कंपनियों के साथ पेमेंट्स के लिए, और पे4यू का बड़ा कोलैबोरेशन था भारत के बैंकर्स और यूटिलिटीज के साथ में। अब कम से कम इस डील के नहीं होने से ये मोनोपोली की संभावनाएं तो खत्म हो गई हैं। हालांकि मोनोपोली का खतरा सीसीआई ने, भारत के कंपटीशन कमीशन ने नकार दिया था और इसे मंजूरी दे दी थी। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि भारत के फिनटेक स्पेस को लेकर अब आने वाले समय में और ज्यादा सवाल जवाब होंगे और प्रश्न उठेंगे, क्योंकि भारत के फिनटेक स्पेस में संभावनाएं तो बहुत सारी हैं, पर वास्तविकताएं उतनी प्रासंगिक नहीं दिखाई देती। आपको याद होगा मनी सेंट्रल के दर्शकों को कि हमने इकोनॉमिक कम में इस पर विस्तार से बात की थी कि भारत के इंटरनेट इकोनॉमी में संभावनाओं और वास्तविकताओं के बीच में एक बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शंस तेजी से बढ़ रहे हैं, पर यूपीआई कराने वाली फिनटेक कंपनियों के मुनाफों पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा, उनके मुनाफे सामने आते नहीं दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की तरफ से विस्तृत ब्यौरे का इंतजार है कि आखिर ये इतनी बड़ी संधि क्यों या इतनी बड़ी डील क्यों रद्द की गई, लेकिन फिनटेक स्पेस में काफी खलबली है इस फैसले के बाद।